चलिए अब खबरों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। बात देवस्थानम बोर्ड की होगी। देहरादून में आखिरकार देवस्थानम बोर्ड मसला फिर से गर्म हो चुका है और बोर्ड को भंग करने की मांग भी तेज हो गई है। कृषि कानूनों की वापसी की तरह ही देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग बढ़ने लगी है। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। आज देवस्थानम बोर्ड को भंग कराने के लिए और विरोध में आंदोलन की रूपरेखा को लेकर देहरादून में चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों की महापंचायत होने जा रही है, जिसमें न केवल प्रदेश सरकार पर दबाव बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी बल्कि बोर्ड को कैसे भंग कराना है इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज जुराना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, क्योंकि अब 3 कृषि कानून वापसी का ऐलान पीएम ने किया तो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर भी दबाव बनने लगा है। किस तरीके से आज जो रणनीति तैयार की जाएगी, क्या कार्यक्रम रहने वाला है तीर्थ पुरोहितों की तरफ से? जय, देखिए 11 बजे आज देहरादून में 4 धाम महापंचायत की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसमें चारों धामों के तमाम तीर्थ पुरोहित मौजूद रहेंगे और जो 4 धाम महापंचायत है उसमें जो तमाम रावल और तीर्थ पुरोहित हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण जो साधु संत हैं बड़े, चाहे हरिद्वार के बात हो या देश के अलग अलग हिस्सों के बात हो, वो भी संत इसमें मौजूद रहेंगे। क्योंकि कल दिल्ली के कालिका मंदिर में एक बड़ी बैठक हुई थी, उसमें तमाम मठों को केंद्र सरकार से आह्वान किया गया था कि उन मठों को तमाम सरकार के अधिग्रहण से बाहर किया जाए। उसी के बाद ये बैठक आज देहरादून में होने जा रही है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें खास बात ये रहने वाली है क्योंकि प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है, उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर भी ये उम्मीद तीर्थ पुरोहितों में जगी है कि जो यहाँ का देवस्थानम बोर्ड है उसे भी सरकार वापस करेगी। तो उसी को लेकर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और सरकार ने यदि इसी महीने यानी कि 30 नवंबर तक इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो जो 4 धाम के शीतकालीन प्रवास हैं वहां पर तीर्थ पुरोहितों ने ये ऐलान किया कि वहां पर धरना किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो तीर्थ पुरोहित है उनका जो आंदोलन है फिर एक बड़े रूप में सामने आने वाला है। और इसमें खास बात ये भी है क्योंकि तीर्थ पुरोहितों ने इस बार अंतिम निर्णय लेने की बात कही है। और इस तरह की भी जानकारी मिली है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में जो गंगा घाट है और अलग अलग जो बड़े महत्वपूर्ण स्थान है वहां पर अमरण अनशन तक की भी नौबत आ सकती है। तो आज इसमें रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए किस तरह से रणनीति बनाई जाती है। क्योंकि तीर्थ पुरोहित पिछले कई महीनों से लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो देवस्थानम बोर्ड को भंग करे। क्योंकि 7 और 8 दिसंबर को उत्तराखंड में ज्ञाटन का सत्र भी होने जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि सरकार सत्र से पहले कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है ताकि सत्र में उस देवस्थानम बोर्ड को पूरी तरह से एक्ट को खत्म कर दिया जाए। हालांकि प्रॉपर्टी विधानसभा की है, उसमें कई कानून भी सामने आएंगे, लेकिन यदि मुख्यमंत्री ऐलान कर देते हैं कि देवस्थानम बोर्ड भंग होगा तो निश्चित तौर पर जो तीर्थ पुरोहित हैं वो अपने आंदोलन को स्थगित कर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं उत्तराखंड में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से फ्री कार्ड खेला है। रविवार को हरिद्वार दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने इस बार तीर्थ यात्रा कार्ड के जरिए यात्रियों को लुभाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं क्या है आम आदमी पार्टी का तीर्थ यात्रा कार्ड। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। धर्म नगरी में केजरीवाल ने फूंका तीर्थ यात्रा का बिगुल। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। क्या फ्री के सहारे उत्तराखंड जीतेंगे आप? हरिद्वार में भव्य रोड शो निकालकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनावी बिगुल बजा दिया है और जनता से फ्री तीर्थ यात्रा का वादा कर दिया है। फिर चाहे हिंदू हो या मुसलमान या फिर सिख, सबके लिए केजरीवाल के पास प्लान है। इस जीवन में आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, अच्छा पानी देंगे, सड़कें देंगे, रोजगार देंगे और आध्यात्म के लिए आपको मुफ्त तीर्थ यात्रा भी कराएंगे। दिल्ली से बाहर अपने पैर जमाने में जुटी आम आदमी पार्टी जीत के लिए फ्री जैसे शब्द को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। फिर चाहे 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा हो
ये तीर्थ यात्रा का ये वो वादे हैं जो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा में कर चुकी है। लेकिन उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कुछ लीग से अलग हटकर करने की कोशिश में है, क्योंकि गंगोत्री से आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है, जिसके बारे में मिथक है कि जो गंगोत्री से जीतता है उसकी सरकार ही सूबे में बनती है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अपने सबसे मजबूत योद्धा पर इसे जीतने का दाव लगाया। लेकिन क्या गंगोत्री से उत्तराखंड फतेह का रास्ता साफ हो जाएगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह उत्तराखंड में पहली बॉल पर सिक्सर लगाने का ख्वाब देख रही है, लेकिन हर बार ये ख्वाब पूरा हो जाए ये जरूरी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दो 2022 चुनाव से पहले छोटी से छोटी बातों के भी मायने तलाशे जाते हैं। फिर पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच मुलाकात तो काफी मायने रखती है। ऐसे में उत्तराखंड की सियासी गलियों में गर्माहट बढ़ना लाजमी भी है। जी हां, रविवार का दिन प्रदेश की राजधानी में दो दिग्गजों की मुलाकात हुई और शुरू हो गया कयासों का दौर। देहरादून के डिफेंस कॉलोनी में हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने कॉमन फ्रेंड के घर पहुंचे थे, जहां दोनों नेताओं के बीच काफी बातचीत हुई है। हालांकि इस मुलाकात को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिष्टाचार मुलाकात बता दिया। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि हरीश रावत जी से चलते चलते भेंट हुई है। कोरोना के पश्चात उनके स्वास्थ्य में सुधार देखकर संतोष हुआ। स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि मैं स्वस्थ हूं। और ये देखिए, जो तस्वीर है ये काफी वायरल हो रही है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, सियासी जानकारों की नजर में इस मुलाकात के कई मतलब हैं, क्योंकि जब त्रिवेंद्र रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अपनों के बीच घिरे हुए थे, तब विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता होने के बाद भी हरीश रावत उनका समर्थन करते दिखाई दिए थे। और ऐसे में 2022 चुनाव से पहले दोनों दिग्गजों का कॉमन फ्रेंड के घर एक साथ पहुंचना महज इत्तेफाक नहीं माना जा सकता। तो उत्तराखंड के दो पूर्व सीएम एक साथ दिखाई दिए, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। दरअसल विधानसभा चुनाव बेहद पास है और ऐसे में दो दलों के नेता जब एक साथ दिखाई दिए तो चर्चाएं होने लगी। हालांकि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिष्टाचार मुलाकात इसे बताया और उन्होंने कहा कि जो ये तस्वीर है ये उस वक्त की है जब वो हरीश रावत के स्वास्थ्य के बारे में उनसे पूछ रहे थे और उन्हें अच्छा लगा कि कोरोना के बाद उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार है। और हरीश रावत ने कहा कि वो काफी स्वस्थ है। उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं, लेकिन जब चुनाव पास हो तो फिर इस तरीके की तस्वीरें कई बातें कहती हैं, कई इशारे करती हैं। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन तमाम कयासों से, तमाम अटकलों से इनकार किया और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है। हरदा और त्रिवेंद्र की मुलाकात के मायने क्या हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के दो पूर्व सीएम हरीश रावत और त्रिवेंद्र रावत ने मुलाकात की और त्रिवेंद्र रावत के प्रति हरीश रावत का प्रेम पहले भी दिखता रहा है और इसीलिए अटकलें और तेज हो गई। और देखिए, देहरादून के डिफेंस कॉलोनी की ये तस्वीर बताई जा रही है। कॉमन फ्रेंड के घर की ये तस्वीर है कौशल। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत दावा कर रहे हैं कि ये शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन जब चुनाव पास हो तो फिर इस तरीके की तस्वीरें कई इशारे करती हैं, कई इनके मायने होते हैं। हालांकि देखना होगा कि आगे क्या मायने इन तस्वीरों के होते हैं। और कौशल, अब वक्त है नेताओं के चुनावी दौरे आज कहां होंगे ये दिखाने का। तो आप भी इंतजार कीजिए दर्शकों के साथ। आज बताएंगे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नेता कहां पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, और जया आपको बताएंगे कि आज नेताओं के दौरे कहां कुछ रहने वाले हैं। और चुनावी समर है तो यही वक्त है जब नेताजी जनता के बीच जाते हैं और नेता ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच दिखते हैं, क्योंकि उनका वास्ता और व्यस्तता और भी बढ़ जाती है। और वो भी क्यों ना, नेताजी की किस्मत ये दौरे ही तो तय करते हैं। ओवर टू यू जया। जी कौशल, बताएं आपको आज सबसे पहला और अहम दौरा जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और यहां पर बूथ अध्यक्षों की बैठक में
मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे और बैठक में गोरखपुर क्षेत्र के 27,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्ष भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर आज यूपी आने वाले हैं। पहले दिन गोरखपुर और लखनऊ में कई बैठकों में वो शामिल होंगे और पहले गोरखपुर जाएंगे और इसके बाद बूथ अध्यक्षों की बैठक में वो शामिल होंगे। इसके बाद फिर लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मीटिंग भी होने वाली है और इसके बाद रात में यूपी कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। अगला जो दौरा है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बहराइच दौरे पर रहने वाले हैं और यहां पर डिप्टी सीएम कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही आपको कौशल बताएं, बूथ अध्यक्षों के घर भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जाने वाले हैं। उनके साथ चुनाव को लेकर रणनीति तय करेंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद हरदोई दौरे पर आज रहने वाले हैं। सवायजपुर में आयोजित कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। दिव्यांगों को उपकरण वितरित करेंगे जितिन प्रसाद। तो जितिन प्रसाद का भी बेहद अहम कार्यक्रम, बेहद अहम दौरा आज होने वाला है। इसके बाद उत्तराखंड की बात कर ले तो लक्सर में पूर्व सीएम हरीश रावत की पदयात्रा आज होने जा रही है और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के विरोध में पदयात्रा करेंगे हरीश रावत। तुगलपुर से खानपुर तक पदयात्रा निकालेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत और सरकार को निशाने पर रखेंगे। सरकार पर महंगाई और रोजगार के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हमलावर दिखाई देंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। तो कौशल, ये तमाम दौरे हैं जिस पर आज हमारी दिन भर नजर होगी। बिल्कुल शुक्रिया जया। तो आज काफी अहम दौरे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद की बात कर लें, सभी का बिजी शेड्यूल है और लगातार आज बड़े दौरे हैं नेता। बिल्कुल, और चुनावी मौसम है तो ऐसे में तमाम बड़े नेता अब दौरे कर रहे हैं और आज हमने जितने नेताओं के दौरे दिखाए हैं दिन भर, उस पर क्या अपडेट है अपने दर्शकों को देंगे। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट नेताजी फिट है तो हिट है। बिल्कुल जया, तो यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मी है तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती भी है। लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी नेताजी फिट है तो हिट है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए वो क्या करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से भाजपा के विधायक भूपेश चौबे के फिट रहने का फॉर्मूला। सुबह जब उठते हैं तो उठने के बाद थोड़ा टहलने के बाद शारीरिक योग, व्यायाम, जो भी जितना समय की उपलब्धता रहती है उस हिसाब से, लेकिन उसके बाद भी टहलना और योग इतना तो ज़रूर ही करता हूँ। और उसके बाद अपने यहाँ लगे हुए जो बागवानी है, जो पौधे हैं, उसमें थोड़ा ही निराई गुड़ाई संबंधी जितना संभव हो पाता है उतना जरूर करता हूँ। सुबह तो जब हम लोग घर पे रहते हैं तो अपने हिसाब से व्यायाम योग करने के बाद फिर आदमी शेष नित्य क्रिया स्नान ध्यान करने के बाद जो भी उपलब्ध रहता है, कुछ चना फल तो थोड़ा उस समय ले लीजिए। तो भूपेश चौबे थे भाजपा के विधायक और बता रहे थे कि उनके फिट रहने का क्या फॉर्मूला है। जया, योग करते हैं और योग उनको फिट रखता है क्योंकि चुनावी मौसम है, दौरा लगातार बना रहता है, ऐसे में योग करने से उनको काफी एनर्जी भी मिलती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो नेताजी ने कही कौशल, कि अपने खाने पीने पर आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए और बाहर के खाने से परहेज कीजिए। ये उनका फिट रहने का हिट फॉर्मूला।